हेलो गाइस, आज की वीडियो मैं शुरू करने वाली हूँ एक बिल्कुल नए एनिमे को जिसका नाम है ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है अकीरा नाम के एक लड़के से जो ज़ॉम्बी फिल्म देख रहा था, जिसका हीरो बहुत सारे ज़ॉम्बी से जान छुड़ाकर भाग रहा होता है। अकीरा सोचता है कि काश उस हीरो की जगह वो खुद होता। सुबह के 4 बज रहे थे तो अकीरा सोचता है कि वो सो जाता है क्योंकि कल उसे काम पर जाना था, लेकिन सबकी तरह वो भी काम पर नहीं जाना चाहता था। कहानी को 3 साल पहले दिखाते हैं जिसमें अकीरा की जॉब एक बड़ी सी कंपनी में लगी हुई थी। अकीरा पहले दिन जॉब के लिए बहुत ही खुश था और वहाँ के लोग भी उसे बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं। अकीरा बहुत ही खुश था क्योंकि उसे वही जॉब मिली थी जो कि वो करना चाहता था। अकीरा को यकीन था कि अब उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। अकीरा का बॉस उसे उसकी टेबल दिखाकर चला जाता है। तभी उसकी टक्कर साओरी नाम की एक लड़की से होती है। साओरी को देखकर अकीरा को उससे पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। साओरी उसका वेलकम करते हुए कहती है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम आए तो वो उसे पूछ सकता है। शाम को अकीरा के वर्कर्स उसे एक बार में लेकर जाते हैं और उसे उसके पहले दिन के लिए सेलिब्रेट करते हैं। अकीरा का मोटिवेशन देखकर उससे सभी लोग बहुत ही इम्प्रेस थे। अकीरा बताता है कि वो स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा था। बार में उसे साओरी भी दिखाई देती है। साओरी बहुत ही क्यूट थी। अकीरा सोचता है कि वो बहुत ही मेहनत से काम करेगा और साओरी को इम्प्रेस करके उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा। पार्टी खत्म होने के बाद अकीरा यह देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है कि सभी लोग अपने घर जाने के बजाय वापस से कंपनी में जा रहे थे। एक्चुअली में कंपनी की तरफ से इतना ज़्यादा काम उन लोगों को मिलता है कि उन्हें ओवर टाइम रात में काम करना पड़ता है। अकीरा को पूरी रात पहले दिन ही काम करना पड़ता है और पूरी 2 रात काम करने के बाद ही वो ऑफिस से निकल कर घर आता है। वो कुछ घंटे ही सोता है और सुबह हो जाती है। अकीरा बहुत ही थक गया था। वो खुद को मोटिवेट करता है कि ये करियर उसने खुद चुना था। वो पूरी एनर्जी के साथ ऑफिस जाता है। उसे पता चलता है कि एम्प्लॉयज को कई सारी छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन उन छुट्टियों को कोई लेता ही नहीं है। कई लोग ऑफिस में ही सो जाते हैं और इन्हें ओवर टाइम का पैसा भी नहीं मिलता। ये लोग सारा दिन या तो सिगरेट या तो कोल्ड ड्रिंक ही पीते रहते हैं। इनका बॉस काफी ज्यादा खड़ूस है और बात बात पर इन्हें डांटता ही रहता है। यहाँ पर काम करते करते अकीरा को 1 साल हो जाता है और उसे ये भी नहीं आता कि उसने नहाया कब था। आज एक एम्प्लॉय ने काम छोड़ दिया था और उसका काम भी अकीरा को ही दे दिया जाता है। मतलब कि आज रात फिर से उसे ओवर टाइम करना पड़ेगा। अकीरा सोचता है कि काश उस पर एक मिसाइल आकर गिर जाए। तभी मिस साओरी उसके लिए लंच लेकर आती हैं, क्योंकि काम करते करते वो लंच करना ही भूल गया था। साओरी के कारण ही वो अब तक यहाँ पर टिका हुआ था, लेकिन उसने आज तक अपनी फीलिंग्स के बारे में साओरी को नहीं बताया। उसी दिन अकीरा को पता चलता है कि उसका बॉस साओरी को अपने ऑफिस में बुलाकर उसका रोज फायदा उठाता है। कुछ और समय बीतता है। अकीरा की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। उसे समझ नहीं आता कि वो अब भी ये जॉब क्यों कर रहा है। अगर वो ये जॉब छोड़ दे और दूसरी कंपनी इससे भी बुरी निकली तो 3rd ईयर तक अकीरा एक कॉर्पोरेट गुलाम बन गया था। काम के दबाव में अकीरा डिप्रेशन में चला गया था। कई बार तो उसे खुदकुशी करने का मन भी होता है ताकि वो इस गुलामी की जिंदगी से आज़ाद हो जाए। काम से आने के बाद अकीरा टीवी देखता है कुछ टाइम तक और फिर देखता है कि उसका कमरा नूडल्स के पैकेट से और कोल्ड ड्रिंक से भर गया था, क्योंकि कुछ ढंग का खाने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं था। अकीरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो केवल दिन ही काट रहा था और उसकी जिंदगी के सारे रंग उड़ चुके थे। नेक्स्ट मॉर्निंग अकीरा काम के लिए निकलने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके मालिक को पार्किंग रेंट देना है। वो रेंट देने जाता है, तब वो देखता है कि उसका मैनेजर किसी लड़की को जानवरों की तरह खा रहा था, क्योंकि उसका मैनेजर एक ज़ॉम्बी बन चुका था। शुरू में अकीरा को समझ ही नहीं आता, लेकिन फिर वो मैनेजर अकीरा को खाने के लिए दौड़ता है और वो बाहर की तरफ भागने लगता है, लेकिन बाहर उसे और भी ज़ॉम्बीज मिलते हैं। इन सबसे बचते हुए अकीरा ऊपर की तरफ भागने लगता है और मन में सोचता है कि ये सारे लोग ज़ॉम्बीज कैसे बन गए। अगर यही चलता रहा तो वो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। भागते हुए अकीरा बिल्डिंग की छत पर आ जाता है और देखता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस पूरे शहर में फैल चुका है और सभी लोग ज़ॉम्बीज बन गए थे। इसका मतलब है कि अकीरा को अब काम पे नहीं जाना पड़ेगा और ये सोचकर अकीरा बहुत ही खुश हो जाता है और अपनी आईडी कार्ड निकालकर वो फेंक देता है, क्योंकि अब वो आज़ाद है। अकीरा बिल्डिंग से कूदकर सेफ लैंडिंग करता है और ज़ॉम्बी से बचकर भागने लगता है। अकीरा बहुत खुश था, जैसे उसकी जिंदगी रंगों से भर गई थी। काम के चक्कर में अकीरा भूल ही गया था कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। अकीरा छत पे जाकर लेट जाता है और सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो अकीरा करना चाहता था, पर उसके पास टाइम ही नहीं था, लेकिन आज से वो उन सभी चीजों को कर सकता है।
तभी कुछ देर बाद उसे मिस सावरी की याद आ जाती है। वो सोचता है कि वो ठीक होगी भी या नहीं। अकीरा सोचता है कि वो उसके घर जाकर वो अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बताएगा। अकीरा एक साइकिल पर बैठकर ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए वो उसके घर के सामने पहुंच जाता है। पहले उसे शर्म आती है कि कहीं सावरी उसे अजीब सा न समझ ले, लेकिन वो आसपास के हालात देखते हुए डोरबेल बजाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ था और वहाँ उसे एक आदमी के जूते पड़े हुए मिलते हैं। ये अकीरा का बॉस था, लेकिन उसके अंदर भी ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था और वो ज़ॉम्बी बन गया था। अकीरा उस पर 3 साल की भड़ास निकालता है और कहता है कि वो उस जॉब से रिजाइन कर रहा है। फिर अकीरा दौड़ कर जाता है और उसे उस बिल्डिंग से धक्का मारकर नीचे फेंक देता है। फिर उसे सावरी दिखाई देती है, लेकिन बदकिस्मती से वो भी एक ज़ॉम्बी बन गई थी। अकीरा को ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो उसके सामने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करता है कि जिस दिन से उसको उसने देखा था उसी दिन से वो उसे चाहने लगा था। सावरी अकीरा को खाने के लिए दौड़ती है, तभी अकीरा वहां से भाग जाता है। शाम को अकीरा एक सुपरमार्केट के सामने जाकर बैठता है और सोचता है कि अब उसे कभी काम पर नहीं जाना है। ये एक सपने जैसा है, कोई नहीं जानता कि उनकी मौत कब होगी, लेकिन फिर भी किसी के पास वो चीजें करने का टाइम नहीं है जो वो करना चाहते हैं। अब अकीरा अंदर जाता है और एक डायरी निकालकर अपनी एक बकेट लिस्ट बनाता है, यानी 100 ऐसी चीजें जो वो मरने से पहले करना चाहता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर नए हो चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दूसरा एपिसोड बहुत ही जल्दी आने वाला है और ये सीरीज कंटिन्यू रहने वाली है। और भी अगर आपको देखने हो कोई भी सीरीज तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।